वेलकम बैक टू माय चैनल PCMT 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 3 और ये आपको है स्थिर वैद्युतिकी से लिया गया है। ये बहुत ही क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर फिजिक्स के लिए। और यहाँ पर 20 नंबर को जो पूछा जाता है आपका वो है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो पर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको ये टारगेट करेगा। और लगभग तो 150 गेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाला जाएगा और उसमें से ही आपका जो सब्जेक्टिव है वो आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रॉपर तरीक़ा से रिसर्च करके डिज़ाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर बोला क्या जाता है, व्हाट इज़ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी समविभव तल क्या है, इसके गुणों की विवेचना करें। तो देखिए समविभव तल होता क्या है, ये समविभव तल है तो मान लेते इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, अगर ये समविभव तल होगा तो इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम हो, यानी मतलब कि यहाँ पर 2 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ पर भी 2 वोल्ट, यहाँ पर भी 2 वोल्ट। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होता है, जिसी को बोलते हैं हम लोग क्या, समविभव तल। तो देखिए यहाँ पर इसका गुण क्या बोल रहा है, देखिए इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस फॉर पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इज सेम, यानी सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, समविभव तल। तो देखिए यहाँ पे इसका गुण के विवेचना कर लेते हैं। तो इसका गुण के बारे में क्या बोल रहा है, इसके समविभव तल इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। फर्स्ट में बोल रहा है इस तल के किसी भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। तो देखिए ये हम लोग क्या पढ़े थे, इसके 2 में सभी पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, पोटेंशियल सेम था सॉरी। तो यहाँ पर इसके अगर 2 बिंदुओं के बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 और -2 क्या होगा, सेम होगा। तो ये सेम होगा मतलब 0 हो जाएगा, दोनों सेम है तो क्या होगा, क्या डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि फर्स्ट में कि इस तल के किसी भी 2 बिंदुओं का बीच का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। सेकेंड आपका क्या बोल रहा है, इस तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य क्या होता है, वो शून्य होता है। मतलब यहाँ पर कोई आवेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा क्या होगा, कार्य होगा वो शून्य होगा। तो और थर्ड आपको क्या बोल रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा समविभव तल के लंबवत होती है, यानी आपको जो यहाँ पर पोटेंशियल था, यहाँ पर सभी पर क्या होता, सेम था। और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत होगा। ये आपका थर्ड गुण हो गया। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेप्ट ईच अदर, यानी 2 समविभव तल कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, क्यों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बता देते हैं, देखिए ये समविभव तल है एक, और दूसरा हम लोग एक और समविभव तल ड्रॉ कर लिए जो एक दूसरे को कट कर रहा है। तो मान लिए ये समविभव तल का वोल्टेज कितना है पर पॉइंट पर 2, और इसका क्या है कितना है 3 मान लेते हैं। तो जो ये वाला समविभव तल है इसके सब पॉइंट पर क्या होगा, 3 होगा। इसका ये समविभव तल का क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2, सभी जगह पर 2 होगा। अगर बात करें कि ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5, क्या हो जाएगा 5। लेकिन हम लोग समविभव तल के डिफिनेशन में पीछे क्या पढ़े थे कि समविभव तल उसको कहते हैं जिसका सभी पॉइंट पे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है यानी विभव होता है वो सेम होता है। बट यहाँ पे तो 5 हो गया, यहाँ पर तो चेंज कर गया। तो जैसे ही यहाँ पर अगर कट करता है तो वो चेंज होता है वैल्यू, तो वो समविभव तल नहीं रह जाता, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह जाता है। तो यही इसका मतलब, इसीलिए ये एक दूसरे को कट नहीं करता, क्योंकि वो समविभव तल बनेगा ही नहीं फिर अगर वहाँ पर वैल्यू चेंज होएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, पढ़ लेते हैं इसका आंसर। 2 समविभव तल कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि विद्युत विभव के कटाव बिंदु पर अन्य बिंदु की अपेक्षा अलग हो जाएगी। वही बोल रहा है कि जो बिंदु है यहाँ पे कटाव बिंदु पर क्या होता है, जो सभी बिंदु की अपेक्षा जो यहाँ पर 2 वोल्ट था तो यहाँ पर कितना हो गया था 5, तो यहाँ पर अलग हो जाता है। वही बोल रहा है कि एक दूसरे को जब कट करेगी तो उसके कटाव बिंदु पर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव अलग हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इसीलिए 2 समविभव तल एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिए इसका हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका SI मात्रक बतावे, यानी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट द SI यूनिट, यानी SI यूनिट लिखने के लिए बोल रहा है और इसका विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देने के लिए बोला है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, जैसे कोई ये सरफेस है,
और ये सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा इसके परपेंडिकुलर, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स पास करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। वही बात कह रहा है, यह उस पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय सदिश के डॉट गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स है यह क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये सरफेस के जो परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, यानी जिसको ए या एस से दिखाया जाता है, ए या एस से दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो इसका ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो क्या बोलते हैं फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, जैसे फाई से स्विच करते हैं तो ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एस इंटू ई वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता है। एस इंटू ई वेक्टर होता है। अगर इसको हम सिंप्लीफाइड करके लिख दें तो ये होता है फाई इजकल टू एस ई कॉस थीटा। कॉस थीटा को कहीं कहीं पर ए भी लिखा रहता है तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सप्लेन, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है समझावे। तो देखिए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव हम लोग कहते थे किसको, देखिए अगर हमारे पास क्या है, दो चार्ज है और दोनों के सेपरेट डिस्टेंस लिए और दोनों एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, क्या है, और दोनों का परिमाण ये अगर सेम है, यानी एक 2 कूलम का है तो ये भी 2 कूलम का है। अगर दोनों चार्ज के बीच दोनों चार्ज है जिसका जो डिफरेंट चार्ज है, यानी प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, और दोनों के जो परिमाण है वो सेम है, यानी 2 कूलम और 2 कूलम, यानी कुछ भी हो सकता है, दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो यही बोल रहा है आपके दो बराबर परिमाण के विजातीय आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो यह निकाय के विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसी निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलने वाली रेखाएं अक्षीय रेखा कहा जाता है और अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा को विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पास करती है, जिसे निरक्षीय रेखा कहा जाता है। मतलब आपको कह रहा है क्या कि ये जो आपको ये दो चार्ज है और चार्ज को जो मिलाने वाली रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा कहते हैं। और इसके जो लंबवत यानी सेंटर से जो एक और परपेंडिकुलर लाइन जाता है या लंबवत लाइन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा। तो ये यहाँ पर बोल रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, यह सदिश राशि होता है या अदिश राशि। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, जो अभी हम पढ़े क्या विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, जिसका एक प्लस चार्ज था और एक माइनस चार्ज था और दोनों का जो परिमाण सेम था बट इसका डायरेक्शन, इसका जो नेचर था अलग अलग था, यानी एक प्लस था तो दूसरा माइनस था। तो यहीं पर यहाँ पर बोला जाता है दोनों आवेशों को परिमाण, यानी कि दोनों की पोटेंशियल क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों का परिमाण तथा इसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं d, तो ये दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आंसर में आपको लिखा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके आवेश और बीच के दूरी के गुणनफल होता है। यह सदिश राशि होता है, मतलब ये सदिश राशि होता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश के बीच होता है। मतलब कि यहाँ पर माइनस आवेश है और यहाँ पर प्लस आवेश है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है इसके तरफ होगा, माइनस से प्लस के तरफ होगा। इंग्लिश में क्या बोला है, देखिए फॉर एनी डाइपोल सिस्टम डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन, यानी जो वही बोल रहा है कि सेपरेट यहाँ पर डिस्टेंस छूट गया, यहाँ पर बीच की दूरी यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस छूटा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर यहाँ पर होगा दूरी, बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ये होगा इसका सटीक आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर देखिए इसके पहले और क्वेश्चन है कि नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।